नमस्कार छात्रों, मैं भास्कर कुमार महावर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 के पाठ भारत जनता अहम को लेकर। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि ने भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। भारत जनता अहम, इसका अर्थ है मैं भारत की जनता हूँ। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलशाद अभी कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अन्वय देखते हैं इसका हम कि अहम भारत जनता अभिमान धना विनयोपेता शालीना कुलशाद अपि कठोरा कुसुमाद अपि सुकुमारा अस्मि। अर्थात मैं भारत की जनता, अहम यानी मैं, भारत जनता भारत की जनता, अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ। विनयो उपेता, विनय धन उपेता, यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है बेटा। विनय धन उपेता, मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ। विनय धन उपेता, विनम्रता से परिपूर्ण हूँ। शालीना, शालीन हूँ। कुलिशाद अपि कठोरा, कुलिश यानी होता है वज्र, वज्र से भी कठोर हूँ। कुसुमाद अपि सुकुमारा, फूल से भी अत्यधिक कोमल। अस्मि यानी हूँ। सरलार्थ देखते हैं। मैं भारत की जनता हूँ, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ, मैं वज्र से भी कठोर हूँ, मैं विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन हूँ, मैं फूल से भी अत्यधिक कोमल हूँ। इससे रिलेटेड शब्दार्थ हैं ये। अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, कुलशाद अपि वज्र से भी, कुसुमाद अपि फूल से भी, सुकुमारा अर्थात अत्यधिक कोमल। अगला श्लोक देखते हैं इसका। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये चे कुटुंबकम वसुंधराम प्रेय श्रेय च चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। इसका अन्वय देखते हैं। अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि वसुंधराम च कुटुंबकम मन्ये प्रिय श्रेयश्च उभयं चिनोमि अहम सुविवेका। अब यहाँ पर अर्थ देखते हैं। अहम यानी मैं, भारत जनता भारत की जनता, मैं भारत की जनता, समस्ते संसारे निवसामि संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। समस्ते संसार में विशेषण क्या है? समस्ते। विशेष्य क्या है? संसारे। ठीक है, तो मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। वसुंधराम च कुटुंबकम मन्ये, और वसुंधराम यानी धरती को, संसार को, च यानी और, कुटुंबकम यानी परिवार, मन्ये यानी मानती हूँ। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और संपूर्ण धरती को अपना परिवार मानती हूँ। प्रेय श्रेयश्च उभयम चिनोमि, प्रेय यानी प्रियकर, श्रेय यानी कल्याणकारी, च यानी और, प्रियकर और कल्याणकारी, उभयम यानी दोनों को, चिनोमि यानी चुनती हूँ। मैं भारत की जनता प्रियकर और कल्याणकारी दोनों मार्गों का चयन करती हूँ या दोनों मार्गों को चुनती हूँ। अहम सुविवेका, मैं सुविवेक वाली हूँ, अच्छी बुद्धि वाली हूँ। बात करें हम यहाँ पर प्रिय श्रेय च, यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर बेटाओ द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि च आ रहा है। प्रियकर और कल्याणकारी इसका अर्थ होगा। सरलार्थ देखते हैं इसका। मैं भारत की जनता हूँ, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ और समस्त भूमंडल को अपना परिवार मानती हूँ। रुचिकर और कल्याणप्रद दोनों मार्गों का चयन करती हूँ। अच्छे विवेक से मैं परिपूर्ण हूँ। शब्दार्थ देखते हैं इसके। निवसामी, निवसामी का मतलब होता है निवास करती हूँ। वसुंधराम पृथ्वी को, श्रेय यानी कल्याणकारी, प्रेय यानी प्रिय, उभयम यानी दोनों को, चुनोमी यानी चुनती हूँ।
अगला देखते हैं, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। अन्वय है इसका, अहम भारत जनता विज्ञान धना ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता अस्मि। अर्थात अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता, विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य कला संगीत परा साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में परा यानी श्रेष्ठ हूँ, परायण हूँ। अध्यात्म सुधा तटनी यानी अध्यात्म अमृत रूपी नदी के स्नान से, तटनी यानी होता है नदी, तटनी यानी क्या होता है, नदी का पर्यायवाची है। तो मैं अध्यात्म अमृत रूपी नदी के स्नाने यानी स्नान से परिपूता यानी पवित्र हूँ। मैं भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ और साहित्य कला और संगीत के क्षेत्र में परायण हूँ, श्रेष्ठ हूँ, प्रवीण हूँ और अध्यात्म अमृतमयी नदी के स्नान से मैं क्या हूँ, पवित्र हूँ, परिपूता अर्थात पवित्र हूँ, नहाई हुई हूँ, स्नान किया हुआ है मैंने। सरलार्थ देखते हैं, मैं भारत की जनता हूँ, मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, ज्ञान रूपी धन वाली तथा साहित्य कला और संगीत परायण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से अत्यधिक पवित्र हूँ। इसके शब्दार्थ देखते हैं, परा परा यानी होता है परायण या श्रेष्ठ, सुधा सुधा यानी अमृत का पर्यायवाची है, अमृतमयी, परिपूता परिपूता का मतलब होता है पवित्र, तटिनी तटिनी का मैंने अभी बताया था, तटिनी का क्या पर्यायवाची किसका है, नदी का, तो तटिनी का मतलब क्या है, नदी। अगला है, मम गीतेर्मुग्धम समम जगत मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत रसभरिता भारत जनता अहम। अर्थात मम यानी मेरे, गीते यानी गीतों से, मुग्धम यानी प्रसन्न है, समम यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार प्रसन्न है। मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्य से संपूर्ण संसार प्रसन्न है। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य से, कविता से संपूर्ण जगत प्रसन्न है। और रस भरिता भारत जनता हम, मैं भारत की जनता रस से भरी हुई हूँ, रस से पूर्ण हूँ। अन्वय देखते हैं, मम गीते समम जगत मुग्धम मम नृत्ये समम जगत मुग्धम मम काव्ये समम जगत मुग्धम अहम रस भरा भारत जनता। अर्थात मेरे गीतों से, सरलार्थ देखते हैं इसका, मेरे गीतों के द्वारा सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य के द्वारा सारा संसार मुग्ध है तथा मेरे काव्य, काव्य मतलब कविताओं के द्वारा सारा संसार मुग्ध है। मुग्ध मतलब बेटा प्रसन्न। मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। शब्दार्थ देखते हैं, समम समम यानी होता है साथ, जगत यानी संसार, रस भरिता रस से परिपूर्ण, मुग्धम यानी मुग्ध या प्रसन्न। ठीक है। अगला है, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा सक्ता वर्धयति देवा भारत जनता अहम। अन्वय है इसका, अहम उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा सक्ता अतिथि देवा भारत जनता वर्धे। अर्थात अहम उत्सव प्रिया, अहम यानी मैं उत्सव प्रिय हूँ, जो मैं भारत की जनता हूँ वह कैसी हूँ, उत्सव प्रिय हूँ, त्योहारों को पसंद करने वाली हूँ। श्रम प्रिया, परिश्रम करने वाली हूँ, मेहनत करने वाली हूँ। पद यात्रा देशाटन प्रिया, और पद यात्रा के द्वारा देशाटन अर्थात देश का भ्रमण करना मुझे पसंद है। मैं उत्सव प्रिय हूँ, परिश्रम प्रिय हूँ, श्रम प्रिय हूँ और पद यात्रा द्वारा देशाटन करना मुझे पसंद है। लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ा अर्थात सांसारिक जो खेल हैं, क्रीड़ाएं हैं, उनमें आसक्ता, आसक्ता मतलब अनुराग रखती हूँ मैं, मुझे पसंद है वो, मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ। अतिथि देवा अर्थात अतिथियों को देवता, अतिथि प्रिय हूँ। भारत जनता वर्धे, मैं वृद्धि को प्राप्त होती हूँ, अर्थात मैं भारत की जनता
अतिथियों को पसंद करती हूँ, लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखती हूँ, उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिय हूँ और पदयात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करने वाली हूँ। इसका सरलार्थ देखते हैं। मैं भारत की जनता हूँ, मैं उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिय हूँ तथा पदयात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करने वाली हूँ। मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ, अतिथि प्रिय हूँ और मैं वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। शब्दार्थ की बात करते हैं। श्रम यानी होता है परिश्रम। अटन, अब देखो यहाँ पर जो शब्द आया है हमारा देशाटन। देशाटन की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा देश धन अटन। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ठीक है, देशाटन में अटन यानी होता है भ्रमण। आसक्ता, आसक्ता मतलब अनुराग अनुराग वाली। वर्धे, वर्धे मतलब वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। अगला देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, नो दुर्बलताया प्रयाय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। अन्वय है इसका। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, न दुर्बलताया पर्याय, संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में मेरी जो मित्रता है वो सहजा यानी सरल, प्रकृति यानी स्वभाव की, अस्ति यानी है, मेरी मित्रता सरल स्वभाव की है। न दुर्बलताया पर्याय, न यानी नहीं है, दुर्बलता यानी कमजोरी का, पर्याय यानी सूचक। मेरी जो मित्रता है सरल स्वभाव वाली है और यह दुर्बलता का पर्याय नहीं है। संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति, संसारम यानी संसार को, मित्रस्य यानी मित्र की, चक्षुषा यानी नेत्र से, पश्यन्ति यानी देखती हूँ, भारत जनता अहम यानी मैं भारत की जनता। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से, मित्र की निगाहों से, मित्र की नज़र से देखती हूँ। सरलार्थ है इसका। मित्रता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा दुर्बलता का पर्याय नहीं है, सूचक नहीं है, और संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। इसके शब्दार्थ हैं सहजा। सहजा यानी स्वाभाविक। अब ये जो सहजा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि स्वभाव के लिए आया है, प्रकृति के लिए आया, और प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है तो सहजा प्रकृति यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। न यानी नहीं, पर्याय यानी पर्याय या सूचक, चक्षुषा यानी नेत्रों से, पश्यन्ति यानी देखती हुई। अगला देखते हैं। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। अन्वय की बात करते हैं। अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि अहम कर्मण्या भारत जनता अस्मि। अर्थात अहम विश्वस्मिन्। अब यहाँ पर देखो विश्वस्मिन् में सप्तमी विभक्ति है और इसका मतलब होगा कि इस संसार में, लेकिन जो दूसरा पद है वो भी क्या है? जगति यानी संसार में। तो ये जो पहला पद है ये क्या बन जाएगा बेटाओ? विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेषण। तो इसका मतलब होगा संपूर्ण। क्या होगा इसका मतलब? संपूर्ण। तो अहम यानी मैं, विश्वस्मिन् यानी संपूर्ण, जगति यानी संसार में, गता अस्मि गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण जगत में गई हुई हूँ। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, अहम यानी मुझे, विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण विश्व में, सदा यानी हमेशा, दृश्य यानी देखा जाता है, मुझे संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में हमेशा देखा जाता है। विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि, विश्वस्मिन् जगति संपूर्ण संसार में, कर्म करोति मैं कार्य करती हूँ, अहम यानी मैं, कर्मण्य यानी कर्मशील, भारत जनता अस्मि भारत की जनता हूँ। सरलार्थ देखते हैं। मैं संपूर्ण जगत में गई हूँ, मुझे संपूर्ण जगत में देखा जाता है, मैं संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। शब्दार्थ की बात करते हैं तो विश्वस्मिन्, विश्वस्मिन् का मैंने बताया कि सप्तमी विभक्ति है, इसका अर्थ होता है इस संसार में, लेकिन इसके साथ दूसरा पद था जगति, उसका अर्थ भी होता है संसार में। तो इस पद को अर्थ क्या कर दिया है? इसे विशेषण कर दिया है और इसका अर्थ है यहाँ पर संपूर्ण। जगति यानी संसार में, दृश्य यानी देखी जाती है, कर्मण्या
कर्मण्या का मतलब होता है कर्मशीली। तो इस प्रकार आप लोगों का भारत जनता अहम पाठ समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।